कई लोगों के कई तरह के बोलने की बात है। तो जिसको जो समझ में आएगा वही ना बोलेगा, कि आपकी समझ से बोलेगा, वो मेरी समझ से बोलेगा। उसको जो समझ में आएगा उसी तरह से ना बोलेगा कि आपकी तरफ बोलने लगेगा। अरे बिलाई कुकुर से ना बोली या कुकुर बिलाई से ना बोली, दोनों का अपना अपना। इसकी चिंता नहीं करनी है। कौन हरिनाम को गालियां दे रहा है, कौन हरिनाम को अपशब्द कह रहा है, इसकी चिंता मत करिए। इसकी चिंता करिए कि आपने अब तक उस क्षेत्र में शिव गुरु की बात की नहीं थी। आपने गेहूं नहीं लगाया है, इसीलिए खेतों में झाड़ियां पनपी। और किसका किसका विरोध करेंगे आप? आपको एक नजर आता होगा, भाला जी को एक नजर आता होगा, और 40 साल में मुझको कितना भाला नजर आया होगा आपको पता है? कितनी मेहनत मेरी बेकार गई होगी आपको अंदाजा है? लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, लेबर नेवर गोज इन वेन। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। परिणाम हुए कि शिव गुरु की बात फैली कि नहीं फैली, चली कि नहीं चली। कुछ आए सोए, कुछ घस के, कुछ विरोध में गए। विरोध नहीं चला तो खुद ब खुद शांत हो गए। हमने तो कुछ कहा ही नहीं किसी को, क्योंकि सच्चाई का विरोध बहुत दिनों तक नहीं चलता। सच हमेशा जीतता है। आज नहीं, आज से 5000 साल पहले आपकी उपनिषद ने कह दिया है, सत्यमेव। इसीलिए झूठ बहुत दिन टिकेगा नहीं, गलत चीजें टिकती नहीं है, अच्छाइयां आती ही आती हैं। कि पहले भी 112 शिव शिष्य हुए, शिव के शिष्य हुए हैं जो कहा जा रहा है। अब सच्चाई क्या है ना हम जानते ना आप जानते। तो उन लोगों ने क्यों नहीं कहा, या उनको महादेव ने क्यों नहीं कहा, या उनको उनके गुरु शिव ने क्यों नहीं कहा कि दूसरे को समझाओ? सवाल बड़ा सुंदर है। लेकिन कोई भी काम तो वक्त के अनुसार न होगा। आप बारिश में पहले हम लोगों का कौन एक नक्षत्र चलता था, हथिया। उसके पहले हम लोग आलू, चावल, माचिस, मोमबत्ती सब घर में इकट्ठा कर लेते थे। कुछ याद है? बुजुर्गों को याद होगा। ताकि निकल नहीं पाएंगे, बाजार बंद हो जाएंगे, बारिश होती रहेगी। हथिया में, हथिया का पहले नहीं हो जाता है 15 दिन खाती। आज कोई व्यवस्था करते हैं आप? बचपन में मां तार का पंखा होंकते होंकते अपने बच्चे को थक हाथ दुख जाता था, सो जाती थी और पंखा वहीं गिर जाता था। आज तार के पंखे हैं क्या? बड़ी मुश्किल से खोजिए तो बाजार में मिल जाएंगे, नहीं भी मिलेंगे। जरूरत खत्म हो गई। और 8वीं क्लास के बच्चे को आज कंप्यूटर लैपटॉप नहीं दीजिए तो क्या परिणाम होगा? हल्ला का घर में और क्या? क्योंकि स्कूल में उसको पढ़ाया जाता है, शिक्षक उसको उस यंत्र पर पढ़ने की का तरीका बताते हैं, सुविधा बताते हैं। और आप कहिएगा कि हरिनारायण जी जब आप पहला क्लास दूसरा क्लास में पूर्णिया में थे तो काहे बाबूजी एक थप्पड़ देते थे कि वो करवा तू बर्बाद, कागज सिलेट पेंसिल लोगे। हाँ मैं पिटाया हूं बाबूजी अफसर थे जिला के, मैं बच्चा था, कागज की कमी नहीं थी, जो ही कागज था ऑफिस में भी, डेरा में भी ऑफिस रहता, मैं ज्यादातर कागज खींच लेता था उस पर अवाट भवाट ये हो जो गुजारिश कर। बाबूजी आते देखते इतना कागज कौन रंगीन किया है, सादा कागज बर्बाद करता है। मालूम हो जाए एक तो हम थे बानर। दूध था
स्लेट पेंसिल पर लिखा होता है, पोंछ दीजिएगा फिर लिखाएगा, पोंछ दीजिएगा फिर लिखाएगा। आज बच्चे को आप कहिए तो जरा स्लेट पेंसिल लाओ, कहेगा पापा लैपटॉप तो है। ये क्या होता है, स्लेट पेंसिल? वक्त बदला, चीजें बदली। और हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि प्रकृति कोई अनावश्यक कार्य नहीं करती है। तो प्रकृति का संचालक जो पुरुष होता है, जिसको परमात्मा कहते हैं, तो प्रकृति का संचालक जो होता है वो कैसे अनावश्यक काम करेगा? उसकी मशीन कोई अनकॉजल काम ही नहीं करती है, अकारण कोई काम ही नहीं करती है, तो मशीन मैन कैसे करेगा? जब प्रकृति अनावश्यक कोई कार्य नहीं करती है तो उसका संचालक पुरुष। नारायण शब्द का अर्थ बताइए। नारायण शब्द का अर्थ जानते हैं? हिंदी का कौन विद्वान यहां बैठा है? नारायण का संधि विच्छेद करो। आए नरजोर, ठीक है, नरजोर अयण, ठीक है। नार जोर अयण नारायण। नार का 3 अर्थ होता है। नार माने नारी, औरत, चलत नार, पढ़ गई कविता। दूसरा अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। और तीसरा एक और अर्थ होता है जिसका अर्थ है भक्ति। इसी से बना है शब्द नारद, भक्ति देने वाला। नारद नार को देने वाला, तो भक्ति देने वाला। तो नारायण यानी कहा गया जो नार प्रकृति है, जो प्रकृति का अयन करे, पुरुष, शिव, परमात्मा, ईश्वर, जो प्रकृति का अयन करे वही नारायण, वही ईश्वर। उसी के इच्छा पर प्रकृति नाचती है या घूमती है। बॉल बेरिंग में से निकले पहुंची होगा। तो जब नार अनावश्यक काम नहीं करती है, यानी प्रकृति अनावश्यक कार्य नहीं करती है, तो नारायण कैसे करेगा? वह शिव भी नारायण है, शिव को ही नारायण कहा जाता है। भारतीय आध्यात्म में शिव को ही ईश्वर, ईश्वर नहीं महेश्वर कह दिया गया। अगर ईश्वर के ऊपर भी कुछ होता हो तब भी शब्द इस्तेमाल किया गया भारतीय आध्यात्म में महेश्वर, शिव को। वो अनावश्यक कार्य करेगा। अरे जरूरत नहीं थी अपने 112 120, लिंग पुराण 120 बोलता है। जरूरत नहीं होगी तो उतने उन शिष्यों को उसने कुछ कहा ही नहीं कि तुम दूसरों को बताओ कि मैं गुरु हूं, मैं शिष्य उनका हो सकता हूं। हालांकि वो जानते थे, जो शिव के शिष्य को तो जानता ही नहीं, सबका जगत गुरु है, सबका नहीं है। हम लोग कहते हैं जैसे आदमी पूछते हैं उन्हें पूछता है, जरूरत ही नहीं। उस समय सदगुरु अच्छे थे, गुरु अच्छे थे, जरूरत नहीं। मैंने हमको जो लगता है, मेरे दिमाग में जो लगा है वैसे। अब आप कहिएगा कि आज पानी का है पड़ल, रख के जवाब भी बोली। आज आंधी का है आगोइल, आए बाल तो हम का तो नहीं डाल तो एक जवाब कौन छिपा? नहीं, कुछ चीजों के उत्तर नहीं हो सकते, उत्तर हमको आपको मालूम नहीं, इसीलिए वो नहीं हो सकते। हम ही लोग से पूछे, आदमी से पूछ रहे तो बोलेगा नहीं, हमको नहीं बोलते। तो पहले के शिव शिष्यों ने शिव को गुरु मानने की बात क्यों नहीं कही? ये तो बेटा दे लो। इसका तो सीधा उत्तर होगा, ये बात उनसे पूछिए भाई साहब। हमसे पूछते हैं कि आपने क्यों कहा, तो बता दीजिए इसमें गलती कहां है, इसके परिणाम गलत कहां है, प्रमाणित कर दीजिए। हमको यही लगता है कि उस समय कारण नहीं थे, इसीलिए कार्य नहीं हुआ। अब लगता है कि कारण होंगे, इसीलिए ये कार्य शुरू हुआ।